बीवी ने अपने बेटे के साथ मिलकर अपने शोहर को कत्ल करवा दिया। दूसरी औरतें 2 नंबरों को मकान पर बिठा देते थे, किराए पर नहीं देते थे। बेटे ने वालिद को मरवाने के लिए कीमत कितनी लगाई थी? तनवीर ने अपना दोस्त है उसको इसने लाले दिया और एक फायर मार के नाहक इसने कत्ल कर दिया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराज निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मांगा मंडी के जमींदार की करोड़ों रुपए की जायदाद, लेकिन बेटे ने वालिद की जान की कीमत सिर्फ 40 लाख रुपए लगाई। थाना मांगा मंडी में मुकदमा नंबर 1695/22 के मुताबिक बेटे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर वालिद को कत्ल कराया और खुद ही मुकदमे का मदई बन गया। पुलिस ने इस मदई को मुल्जिम कैसे साबित किया, आइए जानते हैं। अपने वालिद को कत्ल करवाने वाला बेटा हमारे साथ मौजूद है, उससे जानते हैं। क्या नाम है आपका? हमजा महमूद। हमजा, क्यों वालिद साहब को कत्ल करवा दिया? ये वो ना प्रॉपर्टी का मसला था, इस वजह से। क्या मसला था? वो प्रॉपर्टी सेल कर करके तो मकान लेके तो दूसरी औरतें 2 नंबरों को मकान पर बिठा देते थे, किराए पर नहीं देते थे, इस वजह से। कितने अरसे से चल रहा था सिलसिला? ये कोई 3 साल से ऐसे चल रहा है। वालदा ने नहीं समझाया? नहीं, वालदा ने कुछ नहीं कहा। कितने बहन भाई हो आप? हम 7 बहन भाई। सबसे बड़े हो आप? जी। तो कैसे दिमाग में आया कि वालिद साहब को कत्ल करवा दें? वालिद तो साया होता है। वह गलती हो गई सर। पहले क्यों नहीं एहसास हुआ? अब गलती का एहसास हो रहा है। बस पहले ना समझ था, अब समझ लगी है। तो बाप का साया कैसा होता है, बाप क्या चीज़ है, वो अब इधर आके पता चला। वालदा भी शामिल थी प्लानिंग में कत्ल की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे अकेले का आता है और कोई भी नहीं आया इस प्लान में। कैसे करवाया, क्या किया, किसके ज़रिए से करवाया? मैंने अपने दोस्तों के साथ मशवरा किया, फिर इन्होंने मुझे ये हाल बताया, तो फिर हमने ये काम किया है क्या हाल बताया? कि हम इसे ना फाइल लगा के तो सिस्टम ख़त्म कर देते हैं। पढ़ते हो आप? जी, मैं पढ़ता हूँ। किस क्लास में? मैं फर्स्ट ईयर में एफ ए कर रहा हूँ। पढ़े लिखे हो, शऊर रखते हो, फिर क्यों वालिद को कत्ल किया? भाई गलती हो गई सर। वालिद साहब जायदाद नाम नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए कत्ल कर दिया। वैसे भी तो प्यार मोहब्बत करते थे। जी, प्यार मोहब्बत तो करते थे। तो ये प्रॉपर्टी का क्या था, वो सारी सेल कर करके जो मैं इस वजह से लड़ाई उनके साथ मेरी चलती रहती थी। आप क्यों ऐसे औरतों को दूसरों को। अब प्रॉपर्टी भी नहीं मिली, आप भी हवालात में चले गए हो। बस क्या बताएं आपको। कत्ल किसने किया? तनवीर ने, मेरे दोस्त ने। तनवीर क्यों कत्ल कर दिया? सर प्रॉपर्टी का रोला था हमजा के साथ, तो इस वजह से। तो अब रोला तो हमजा के साथ था, उसके वालिद का, आपने क्यों कत्ल कर दिया? मुझे कहा था सर, मशवरा किया गया था मेरे साथ। क्या मशवरा था? मशवरा ये था, वो ये मतलब काम कर रहा है, जायदाद बेची जा रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, सब बेची जा रहा है, तो 2 नंबर औरतों को दे रहा है, तो इसी वजह से मशवरावत में सर की है। हमजा, कितनी जायदाद थी वालिद की? 24 एकड़ ज़मीन। 24 एकड़? 33 एकड़ थी, अब 24 रह गई है। पहले 33 थी, अब 24 रह गई है। किसके नाम कर दी वालिद ने? किसी के भी नहीं, अभी वाले साहब के नाम थे। अच्छा, मुकदमा जो है वो आपने अपनी मदियत में दर्ज करवाया? जी बिल्कुल, मैंने अपने मदीयत में करवाया। ताकि ये ना पता चले कि आपने कत्ल करवाया? जी बिल्कुल। किस तरह पकड़े गए, फिर क्या करते रहे? पुलिस के साथ कातिल ढूंढने में मदद भी की? जी बिल्कुल की मैंने मदद। मैं खुद ही ये वकूए के चौथे दिन खुद ही इधर पेश हो गया था, तो फिर मैंने उनकी हेल्प करके ये तनवीर और फैसल को पकड़ाया साहब। वालिद इसके थे हमजा के, कत्ल आपने किया? मुझे सर कहा गया था। किसने कहा? हमजा ने? हाँ जी, हमजा ने कहा। हमजा की वालदा भी इसमें शामिल है? नहीं सर, मुझे नहीं, हमजा की वालदा ने नहीं कहा, हमजा ने कहा था। हमजा ने कोई लालच भी दिया था? जी दिया था सर। क्या? 40 लाख का। कितने का? 40 लाख का। 40 लाख रुपए का? कि कत्ल के बाद 40 लाख रुपए देगा? जी सर। तो मिल गए 40 लाख? नहीं सर, कब मिलेंगे? अब नहीं, अब पता नहीं। किस तरह मारा? फायर से सर, बैठे थे गाड़ी में। किसकी गाड़ी थी? उसी की थी, महमूद की। महमूद की गाड़ी? महमूद की गाड़ी थी, उसी में बैठे हुए थे, तो झगड़ा हो रहा था किसी बात का, तो उसी से पीछे से फायर लगा दिया था। किसने? आपने? हाँ जी। और कौन था साथ? फैसल था साहब, ये फ्रंट पे बैठा हुआ था। फैसल, 40 लाख रुपए का क्या करना था? मुझे सर 2 लाख का कहा था और आपने फ्रंट पे बैठना है। फ्रंट पे कहाँ पर बैठ रहे हैं? गाड़ी के आगे फ्रंट पे बैठना है साथ आपने। आप साथ बैठे, फायर तनवीन ने मारा, ऐसे ही है? जी सर।
फायर पीछे से लगा है सर। 2 लाख का क्या करना था आपने? सर कुछ भी नहीं करना था। कुछ भी नहीं करना तो फिर 2 लाख रुपए उसने कहा कि 2 लाख रुपए दूंगा, फ्रंट पे बैठना है। फ्रंट पे बैठने के 2 लाख बड़ी ज़्यादा कीमत दे दी थी उसने। यही सर गलती हो गई है ना। क्या करते हो आप? मैं सर ड्राइविंग करता हूँ कहाँ पर? बेदिया रोड पे। इसके अलावा क्या करते हो? इसके अलावा सर मूवी का काम करता हूँ। तो पहले भी किसी की सुपारी ली है? नहीं सर। पहली दफ़ा हुआ है? जी पहली दफ़ा हुआ है। लालच क्यों आई आपके दिल में? बहक गया था। क्या? बहक गया था। बहक गया था? किस लिए बहके थे ये तो बताओ। पैसों की लालच में। अब घर वालों को पता है? जी सर पता है। क्या कहते हैं कि 2 लाख रुपए आ जाएंगे? पता नहीं सर, बाहर निकलेंगे तो फिर पता चलेगा। हमजा, आपके वालिद की कीमत 40 लाख रुपए थी, 38 लाख एक के, 2 लाख एक के, जी सर। बस। जी वालिद अजीज नहीं थे? अजीज़ थे सर। तो फिर 40 लाख रुपए जो कीमत लगाई। बस सर गलती हो गई है। अगर जो प्रॉपर्टी है वो अगर आप लोग बेचते, कितनी मालियत थी? 24 करोड़ 25। 24-25 करोड़। तो अगर वालिद साहब हयात रहते, कत्ल ना करवाते आप लोग, तो वो आपके पास आ जानी थी एक ना एक दिन। जी बिल्कुल आ जानी थी। तो फिर इतनी जल्दी क्यों की कि वालिद को भी कत्ल करवा दिया, खुद भी यहाँ पर अब हवालात में हो? बस सर गलती हो गई है। ये मुल्जिमान की आपने गुफ्तगू सुनी। अब चलेंगे इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज थाना मांगा मंडी के पास। ये 9 तारीख को सुबह 8 बजे कॉल मसूल हुई कि एक डेड बॉडी खेतों में डबल कैबिन डाले में पड़ी हुई है। तो फौरी रिस्पांस किया गया, वहाँ से डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ करवाया गया, पीएफएस से बुला के सारे वो करवाया गया, जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी की गई। उसके बाद कंप्लेनेंट जो हमज़ा बना वो मकतूल का बेटा था, उसकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमे के बाद जब इन्वेस्टिगेट का प्रोसेस शुरू हुआ तो 5वें 6ठे दिन जब एनालिसिस किया गया सारी CDRs का, तो एक अजीब सी बात सामने आ रही थी कि इसका जो बेटा है मकतूल का, महमूद का, उसका 2 नंबरों से रब्ता है। जो 2 नंबर थे जब उनकी CDR ली गई तो वो मौका की पाई गई। ASP साहब बिलाल सुलहरी, ASP साहब रायवंड हमारे जो हैं, उनसे डिस्कस किया गया तो उन्होंने कहा कि आप फौरी तौर पे ये जो मकतूल का बेटा है इसको एप्रीहेंड करें। पुलिस के लिए ये काफ़ी मुश्किल होता है कि बेटे को गिरफ़्तार करना और वो भी कंप्लेनेंट हो। तो हमने सारे प्रॉज एंड कॉन्स देख के जब उसको लिफ्ट किया तो उसने फिर दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि मैंने अपने वालिद के दोस्तों की मदद के ज़रिए ये सारा काम करवाया, मेरी वालदा भी इसमें एंगेज थी। जब इन्वेस्टिगेट प्रोसेस मज़ीद चला तो काफ़ी सारी चीज़ें सरफस पे आईं। हमने तनवीर नामी एक लड़का है उसको लिफ्ट किया, फिर एक फैसल नामी लड़के को लिफ्ट किया, और इसके बाद जब ये सारा प्रोसेस चलता रहा आगे जाके ये बात क्लियर हुई कि हमज़ा ने तनवीर के ज़रिए और फैसल के ज़रिए अपने बाप को कत्ल करवाया। तो इसकी वालदा भी ऑन बोर्ड रही है सारे प्रोसेस में, उसको भी पकड़ने की। वालदा का क्या नाम है और वालदा पकड़ी गई हैं? जी वालदा शाहीना है, वो मफरूर है, उसके लिए रेट पे दर पे किए गए हैं। ज़ाहिर है वो इसमें वो उसने अपने आप को बड़ा टेक्निकली, पहले तो ये क्लियर ही नहीं हो रहा था कि क्या वो भी इन्वॉल्व है। जब ये तफ्तीश के मदारिज तय हुए सारे तो वो भी इंशाल्लाह ताला जल्द आ जाएगी कानून की गिरफ्त में। तो हमज़ा और तनवीर और जो मकतूल की बीवी शाहीना है, इसने बताया कि हमने तनवीर को ये टास्क दिया और उसको 40 लाख रुपए का लालच दिया कि हम तुम्हें देंगे, क्योंकि जो मरने वाला है उसकी काफ़ी प्रॉपर्टी है जामन पिंड में, जो कैंट के साथ उधर डिफेंस के साथ। कितनी मालियत की प्रॉपर्टी होगी मकतूल की? होगी कोई 50 करोड़ के करीब, ये शायद इससे भी ज़्यादा। तो इनको ये था कि इसने दूसरी शादी कर ली है, ये प्रॉपर्टी बेच रहा है, तो ये हम फिर भाग हो जाएंगे सारे, ये हमें कुछ नहीं दे रहा, ये इस तरह की बातें थी सारी। तो इन्होंने तनवीर को उसको ऑन बोर्ड लेकर और उसको एंगेज किया। फिर तनवीर ने अपना दोस्त है जो मरने वाले मकतूल का, महमूद का भी दोस्त था, उसने उसको ऑन बोर्ड लिया। उसको इसने लालच दिया, मैं तुम्हें 2 लाख रुपया दूंगा, तुमने डबल कैबिन डाले के आगे बैठ जाना है, मैं पीछे बैठ जाऊंगा, पीछे से जो एंगल है वो बनता है मारने का। तो इसने वही उसी को अमली जामा पहनाया और एक फायर मार के एक नाहक इसने कत्ल कर दिया। अच्छा, जो मुकदमा दर्ज हुआ था वो नामालूम के खिलाफ दर्ज हुआ था या नामजद करवाया था? नहीं, नामालूम के ख़िलाफ़ था, इसलिए पुलिस को हम थोड़ा सा हेजिटेंट थे। जब ASP साहब से बात हुई, फिर उन्होंने SP साहब से बात की, फिर ASP साहब ने कहा कि आप इसको लिफ्ट करें, इसके काफ़ी सारे शवाहिद हमें नज़र आ रहे हैं, ये
इसमें और कोई ऐसा सच हमें कोई एनिमिटी नज़र नहीं आई, कोई इधर उधर की उसकी कोई दुश्मनदारी थी। जब इसको उसको लिफ्ट किया तो उसने फिर दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया। अच्छा, ये भी बताइएगा कि मुलजिम तनवीर जो मरकज़ी मुलजिम है जिसने गोली मारी, वो कत्ल के बाद सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप नंबर यूज़ कर रहा था, ऐसे ही है? जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है। उसने बड़ा चकमा दिया पुलिस को, उसने अपना नंबर ड्रॉप कर दिया, उसने वो व्हाट्सएप पे चला गया। फिर एसपी साहब और सीनियर हायरार्की ने हमने लोकेटर भी लिए 2-3 दफ़ा, हमने इस पे बड़ा वर्क किया। फिर एफआईए वालों की भी असिस्टेंस ली हमारे एसपी साहब ने और एएसपी साहब ने, और फिर जाकर कहीं हम कामयाब हुए इसको पकड़ने में। क्योंकि मुलजिम जो है वो जाली पीर भी बना रहा अपने इलाके में। जी, उधर वो ये बेसिकली तो काने का रहने वाला है, तो जो तनवीर नामी जो मेन कल्परेट है, जो प्रिंसिपल अक्यूज्ड है, वो उधर रहा। जब गांव में जाता था तो वो काला इलम और चिल्ले शिल्ले इस तरह वो गांव वालों को करता रहा है काफ़ी कि मैं सोना बनाता हूँ। ये बड़ा नौसरबाज और फ्राडिया किस्म का शख्स है और इसने उनको कैप्चर किए रखा ज़हनी तौर पे तमाम को। ये बड़ा इसमें वो करता रहा है ये बिल्कुल पहले, बल्कि कहता है कि मैं काला इलम भी करके कोशिश कर रहा था कि इसको कुछ हो जाए। जब ना हुआ तो फिर उसने ये वाला तरीका इख्तियार किया कि उसको फायर मार के मार दिया जाए। ये हमारे साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मांगा मंडी जाहिद सलीम साहब मौजूद हैं। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इनका बताना है कि 3 मुलजिम गिरफ्तार हैं, जबकि मकतूल की बीवी उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जल्द उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।